से बड़ा ब्रांड कोई भारत में है तो वो है सत्य सनातन धर्म और राष्ट्र और हिंदुत्व। सबसे बड़ा ब्रांड गांठ बांध। हम बजरंग बली का समर्थन करते हैं। बोला जाता है ना से रोग हरै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। क्या ये बजरंग बली को निमंत्रण सभी को दौड़ के बजरंग बली का जहाँ पाठ हो रहा है, जहाँ हनुमान चालीसा हो रहा है, वहां तो आपको जाकर सीधे शीश नवा देना चाहिए। निमंत्रण क्या मात्र थे जो कि बोले थे जी हाँ मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सृष्टि रचयिता हूँ और मैं ही सृष्टि को खत्म करने वाला हूँ। वो श्री कृष्ण जाइए ना उसके शरण में, आइए भगवान श्री कृष्ण के शरण में आइए। हम लोग तो श्री कृष्ण के लोग हैं, हम लोग श्री राम के लोग हैं, हम लोग बजरंग बली के लोग हैं। आइए देखिए पटना के पन्हास होटल के सामने बहुत से कार्यकर्ता मौजूद हैं। बाबा से मिलने की गुजारिश लगा रखे हैं, बाबा से मिलने की आस लगा रखे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं हजारीबाग झारखंड से आया हूँ। कब से यहाँ पे खड़े हैं? करीब सुबह, हम लोग तो कल से यहाँ पे आए हुए हैं पटना में। भारी विरोध के बाद बाबा का पटना में आगमन हो चुका है, क्या कहिएगा? देखिए विरोध करने वाले वो चंद लोग हैं और उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो संख्या है, जो समर्थन करने वालों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि हम सभी राम वाले हैं। हमारे बाबा राम कोई राजनीतिक पार्टी के हमारे बाबा नहीं है, और श्री राम के हैं, वो श्री राम के सिपाही हैं और हम सभी श्री राम के सिपाही हैं, श्री राम के भक्त हैं। हम लोग भक्ति भाव में यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए बाबा का एक विवादित शब्द होता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इस पे आप लोग का क्या राय है? चूंकि आप भगवा पहने हुए, भगवा धारण किए हुए। देखिए भगवा धारण किए हुए ये हमारी संस्कृति है, सनातनियों की यही संस्कृति, हमारा यही वेशभूषा है, हमारा यही वेशभूषा है। इस पे सवाल नहीं होना चाहिए। लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हफ्ता में एक दिन भगवा पहन करके देख लीजिए, आप कितना ऊर्जावान अपने आप को महसूस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री आपके बिहार में आए हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन विरोधियों को बताना चाहूंगा कि आप देख लीजिएगा बिहार की इस पावन धरती पर कि क्या होने वाला है। जन समर्थन, जो ऐसा जन समर्थन आपको यहाँ दिखेगा कि आप विरोधी देख नहीं पाएगा, उसको समझ में आएगा कि जो आप जातीय राजनीति करते हैं उसको लोग नकार चुका है और सभी सनातनी विचारधारा से जुड़ चुका है और सभी अखंड भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ चुका है। भारत को विश्व गुरु बनाने की जहाँ तक बात होती है तो भारत में कहा जाता है कि सभी धर्मों के लिए समान अधिकार दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको यहाँ पे समान अधिकार दिया गया है। फिर आप सनातन धर्म में बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखिए ना, आप देखिए विडम्बना देखिए। आप क्या बोले समान अधिकार दिया हुआ है, समान अधिकार यहाँ सभी को इसलिए दिया हुआ है कि आप भारत का खाइए, भारत खाइए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए। लगता है नारा ना? कौन लगाते हैं? देखते हैं कौन लगाते हैं। FIR क्या उसमें विशेष वाले FIR कभी करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या कुछ चंद लोगों की गलती के कारण पूरे कौम को दोषी ठहराया जा सकता है? चंद लोगों की गलती के कारण आपका भारत का दो टुकड़ा हो गया। वो चंद लोग थे जिसने वोट दिया। हमारे पिताजी ने तो पाकिस्तान की मांग नहीं की, आपके नहीं, क्योंकि हम लोग भारत में रह रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। गर्व से बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, आई एम इंडियन, आई प्राउड कि आई एम इंडियन बोलते हैं ना भाई। जिसने वोट दावा, जिसने पाकिस्तान बना दिया, वहां हम सनातनियों की संख्या क्या थी जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था भारत से? तो अभी उस सनातनियों की संख्या क्या है आप आंकड़ा निकाल लीजिए। और हमारे देश में उस समय जो वोट दिए थे, जो इस देश में भी रह रहे हैं, उनकी संख्या क्या थी और आज उनकी संख्या क्या है? तो आप कैसे नहीं बोलते? समान अधिकार तो हम लोग दे रहे हैं समान अधिकार। इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर आप नाटकबाजी कीजिए अब बोलिए कि भारत के बीच का एक हिस्सा है, इसको तोड़ के नया देश बना देंगे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए बाबा यहाँ पे आए हैं, सभी सनातनी को एकजुट करने आए हैं। और तुम जात की जो बात करते हो तो अपना जातीय समीकरण अपने घर में रखना। सनातनी एकजुट हो चुका है। तुम जिस जात के हो उस जात का भी तुम काम नहीं करते हो। उस जात के लोगों से पूछ लीजिए जो तुम्हारे जात का नेता, चाहे किसी ब्राह्मण जात का हो, चाहे वो भूमियार का हो, चाहे वो राजपूत का नेता हो, क्या अपने जात का करता है? या यादव का अपने जात का करता है? नहीं करता है। वो पर्सनल जातीय समीकरण बना के अपना पर्सनल वोट बैंक को मजबूत करता है। अभी भी वक्त है राजनीतिक विचारधारा से हट करके सनातनी विचारधारा में जुड़ जाओ। राजनीति करना, राजनीति करो, अच्छी बात है। तुम बड़ो MLA बनो, राजद का MLA बनो, राजद का तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात सनातन धर्म की आए, जब तुम्हारी बहन नुपुर शर्मा जैसी बहन पर फतवा जारी कर दे, बोल दे उसको नंगा कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, उस समय तुम भी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। जो पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाता है उस पर एनए से लगाओ। किस पे एनए से लगाओगे? मनीष कश्यप पे लगाओगे एनए से। सत्य की बात करता है। जो शकील अशोक यादव की पत्नी का स्तन तक काट देता है, क्यों नहीं लगा एनए से भाई? बीच रास्ता में काट दिया, छोटा छोटा टुकड़ा में काट दिया। कहाँ का बात है? भागलपुर, पीरपैंती, क्या हुआ? उसके लिए सवाल कीजिए, लोगों से पूछिए आखिर क्यों।
आप ऐसा बात क्यों? कर रहे हैं मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप के ऊपर न्यायालय में सिद्ध हुआ है कि उन्होंने फेक वीडियो बना के शेयर किया था। न्यायालय का आप हमको दिखला दीजिए कहाँ सिद्ध हुआ है। ये बोला गया कि आप जाइए हाईकोर्ट जाइए और वहां से अर्जी लगाइए, आप डायरेक्ट मेरे पास मत आइए, ऐसा नहीं बोलिए। आपको गलतफहमी में आपके चैनल के माध्यम बता देना चाहता हूँ, मनीष कश्यप को कहीं से भी कोई कोर्ट दोषी करार नहीं दिया है। यदि दोषी करार देता तो उनको सजा हो जाता, 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का। कहाँ हुआ है? सत्य को परेशान जरूर करोगे, सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा। वो मसीहा है गरीबों का, फिर से माइक उठाएगा। उसने शून्य से शुरू किया, फिर शून्य हो गया, फिर शून्य से शुरू करेगा और फर्श से लेकर के फिर अर्श पे पहुंच जाएगा। क्या लगता है कि बाबा का समर्थन करना, बाबा का विरोध करना कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हम पब्लिसिटी प्रभु श्री राम कर का समर्थन करते हैं, बजरंग बली का समर्थन करते हैं। बोला जाता है नासे रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आप कीजिए ना, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। पिताजी का तबीयत खराब है लालू यादव, क्या सुनते हैं? बोलिए हनुमान जी से पाठ करने का, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप निमंत्रण दे रहे हैं वहां पे जाने का, कार्यक्रम में जाने अरे एकदम जाना चाहिए, बजरंग बली का निमंत्रण सभी को दौड़ के बजरंग बली का जहाँ पाठ हो रहा है, जहाँ हनुमान चालीसा हो रहा है, वहाँ तो आपको जाकर सीधे शीश नवा देना चाहिए। निमंत्रण क्या बात है? क्या निमंत्रण? बजरंग बली के लिए के पास जाने के लिए निमंत्रण? निमंत्रण किसको दिया जाता है? प्रभु भगवान श्री कृष्ण एकमात्र थे जो कि बोले थे, जी हाँ मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सृष्टि रचयिता हूँ और मैं ही सृष्टि को खत्म करने वाला हूँ। वो श्री कृष्ण थे। आप यदुवंशी बोलते हैं ना, जाइए ना उसके शरण में, आइए भगवान श्री कृष्ण के शरण में आइए। हम लोग तो श्री कृष्ण के लोग हैं, हम लोग श्री राम के लोग हैं, हम लोग बजरंग बली के लोग हैं। आइए। लोगों के लिए अंतिम शब्द क्या होगा आपका? लोगों के लिए अंतिम सब यही होगा, अगर आप राजनीति करते हैं बहुत अच्छी बात है, जिस पार्टी से करना आप राजनीति कीजिए। राजनीतिक विचारधारा अलग चीज है, सनातनी विचारधारा एक चीज है। और कोई भी पार्टी, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे भाजपा हो, पहले मैं नाम इनका ले लेता हूं आपके सामने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे ममता बनर्जी वाला हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, सबसे बड़ा ब्रांड कोई भारत में है तो वो है सत्य सनातन धर्म और राष्ट्र और हिंदुत्व। सबसे बड़ा ब्रांड गांठ बांध लो।